हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो आज निफ्टी 125 पॉइंट डाउन था। बैंक निफ्टी 174 पॉइंट। आपका माइक्रो कैप इंडेक्स 0.74 एंड स्मॉल कैप 1%। सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग था। एंड लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियो। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट काफी दिन से जिस तरह से बाजार ऊपर जा रहा था तो एक पुल बैक जरूरी था और ये प्रीवियस ब्रेकआउट था। ये आप जो देख रहे हैं तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आज लो उसके आसपास गया वो ब्रेकआउट के पास। अब क्या सिनेरियो बन सकता है तो लेट्स ट्राई टू सी दैट सिनेरियो। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जीएसटी के जो रेट्स का अनाउंसमेंट आया, किसमें क्या होगा वो अनाउंसमेंट आया, फिर वहां पे गैप अप हुआ। यहाँ पे मोदी जी ने जो अनाउंस किया था उसके बाद जो गैप अप हुआ फिर नीचे गया, यहाँ से नीचे गया। सो एक स्ट्रॉन्ग जो बाइंग एरिया है जो मुझे लग रहा है कि अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए, एक है 25,050 से 25,100 और दूसरा है 24,880 से 24,920। सो बेसिकली अगर यहाँ पे आता है तो आई विल लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग, या यहाँ पे आता है तो आई विल लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग। दैट्स द टू एरिया दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। दूसरा एरिया है कि मान लो कल यहाँ पे ऊपर में इस एरिया में जाता है 25,260-70 के आसपास और फिर नीचे जाए तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट इंट्राडे इस एरिया में। ये एरिया में जाएगा तो भी आई विल लुक फॉर शॉर्ट 25,320 से 350। अब ये जो सेलिंग यहाँ से शुरू हुआ रिवर्सल कब माना जाएगा? जब यहाँ के ऊपर जाके फिर ब्रेकआउट करे तो देन इट कैन बी रिवर्सल। अदरवाइज क्या है कि फिर ऊपर जाके फिर ये एरिया में हम जा सकते हैं। सो लेट्स सी मार्केट कैसे अपने को अपॉर्चुनिटी देता है। सो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। या ऊपर में फिर 25,250 से 270 का जोन, देन 320 से 350 का जोन है। ये सब मल्टीपल एरिया था। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे गैप अप, फिर कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है लास्ट 3 दिन से। बैंक निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे ये गैप अप हुआ, देन उसके बाद एक तेजी आया, रैली आया, देन मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे किया था। सो निफ्टी यहाँ पे है कहीं पे, मोदी जी ने अनाउंसमेंट करना, बैंक निफ्टी यहाँ पे। सो दैट्स relative weakness after that event. So now let's try to look at the scenario. So basically अगर आप strong buying का एरिया देखेंगे तो 54,880 to 950, 960 and then 54,650, 660 का ये एरिया है जहाँ पे strong buying एरिया है। Now for tomorrow मान लो यहाँ पे कहीं पे जाता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, look for short 55,460, 450। सो बेसिकली जैसे ही 600 के ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट करेगा तब जाके ये जो सेलिंग यहाँ से शुरू हुआ है दैट विल बी सेलर्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे जाएगा फिर नीचे में ये जाने के चांसेस है। सो लेट्स सी मार्केट कहाँ पे अपने को एग्रेसिव अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। सो माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया यहाँ पे था 18 अगस्त, उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर सेलिंग आया और फिर अगेन बैक टू द हाई। तो ये एरिया है जो मुझे लगता है कि माइक्रो कैप में टूटना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया तो फिर से ये लो के आसपास हम जा सकते हैं। या सो लेट्स सी मार्केट ये हाई को पहले ब्रीच करता है या ये लो को ब्रीच करता है। So thank you so much and see you all again tomorrow.